इसका मॉडिफाइड वर्जन याद रखो और वो बहुत स्पेसिफिकली ऐसा इस जगह काम आ जाएगा कि आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। इसकी जगह मैंने जो आपको अभी रिजल्ट बताया है आप उससे देखिएगा कितनी फास्ट आने वाला है। हेलो बच्चों, हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। सो व्हाई आई एम हियर, बेसिकली व्हाट आई हैव सीन फॉर सो मेनी इयर्स, मैंने देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स जेईई में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं, बट दो स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट अप टू दैट मार्क। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए थी ड्यूरिंग देयर जेईई एग्जामिनेशन और वो नहीं जानते। सो वी फेल्ट एट कैटलाइजर, वी फेल्ट दैट कि यस इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट हर स्टूडेंट जो जेईई का एक एस्पिरेंट है उसे ये सारे कॉन्सेप्ट पता हो। सो वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स लेक्चर्स एंड उसको मैथ्स के लिए मैंने नाम दिया है श्योरली यू डोंट नो दिस। ऑब्वियसली मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ ये कह पाऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ द टीचर टीचिंग दोज कॉन्सेप्ट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स हैं बहुत सारे टीचर्स के, आर वेरी, उनमें से मैक्सिमम नॉन सीरियस हैं, दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग जेईई मैथमेटिक्स। सो कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे जो आप तक पहुंचने चाहिए थे जो नहीं पहुंचे हैं। सो इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आई डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट्स, एंड मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूं कि वो नहीं किसी को पता होते जनरली, क्योंकि मैंने कई कोचिंग्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस देखे, कई टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, किन्हीं को वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते। मैं आपसे कहूंगा कि उसका लिटमस आप ऐसे हैं कि आपको मैं वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अभी उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, और मैं चाहूंगा कि आप वो क्वेश्चंस आप किसी स्टूडेंट से पूछें जो आपको लगता हो कि ये स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आता होगा, एंड लेट्स सी उसका मेथड क्या होता है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि यस दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली वेरी यूनिक, एंड इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स को फॉलो करिए। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स को फॉलो करेंगे आप पाएंगे कि आपके जेईई के कई सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत जल्दी बनेंगे, एंड मैं बहुत श्योरिटी दे सकता हूं कि आपके जेईई के मार्क्स इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बहुत सारे जाएंगे। प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, बी वेरी सीरियस, मेंटेन अ कॉपी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एंड विल कंटिन्यू delivering such concepts to you. So let's start with the concept of progression. Progression के concept से start करते हैं। You will feel good by understanding that concept. Yes, मैंने कुछ एक नया सीख लिया। So let's start with that concept. So बच्चों concept ऐसा है, और मैं ये नहीं बोलता कि वो पढ़ाया नहीं गया होगा, पढ़ाया गया, लेकिन जहां उसकी जरूरत है वहां उसे अप्लाई किया या गया कि नहीं गया ये बहुत जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है जिसका नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि उसकी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और हम बेसिकली यही याद रखते हैं। इसका मॉडिफाइड वर्जन याद रखो और वो बहुत स्पेसिफिकली ऐसा इस जगह काम आ जाएगा कि आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। इसके याद तो रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं इसे याद नहीं रखना, इसके साथ में आप ये भी याद रखिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी an² प्लस bn के फॉर्म में होता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी an² प्लस bn के फॉर्म का होता है, जहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स है ऑब्वियसली, एंड a and b आर सम कॉन्स्टेंट्स। इनके भी इंपॉर्टेंस हैं, तो मैं ये भी बता देता हूं कि जो n² का कोएफिशिएंट है, जो भी n² का कोएफिशिएंट होगा उसका डबल करने पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसका कॉमन डिफरेंस पता करना हो तो n² के कोएफिशिएंट का डबल, और अगर उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म चाहिए तो दोनों कोएफिशिएंट्स का सम। फिर से मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब आप देखिएगा जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस पे कैसे मैं से अप्लाई कर रहा हूं,
एंड आई गारंटी यू आप उन क्वेश्चंस को नेट पे सर्च करिए, किसी कोचिंग के मटेरियल में देखिए कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया एंड कितना लेंदी होता है, और हम इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और उसके आंसर्स कितनी तेजी से आएंगे. यू विल बी शॉक्ड टू सी कि इतना आसान हो सकता था क्वेश्चन सॉल्व करना. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2021. एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का. लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन रीड लाइक दिस. For complete series of lectures, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store. Let Sn be the sum of first n terms of an AP. Sn AP की first n terms का sum है. If S3n equal to 3 times S2n, then the value of S4n by S2n is. मैं बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिख रहा हूं. लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन बोला गया है. आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा कितना फास्ट हम निकालने वाले हैं. क्वेश्चन में दिया है, मैंने कहा आपसे जेईई मेंस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन. Sn sum of first n terms of an AP दे रखा है. Sn is sum of first n terms of an AP. If S3n is equal to 3 times S2n, ये गिवन है आपको, ये आपको गिवन है, आपसे पूछी गई है वैल्यू, देन S4n sum of 4n terms divided by sum of 2n terms, ये पता करिए. सो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना. और इसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर्मूला नहीं रखते जो आप यूज करते हो n/2 + 2a, n/2 × 2a + n-1 × 3. इसकी जगह मैंने जो आपको अभी रिजल्ट बताया है, आप उससे देखिएगा कितनी फास्ट आने वाला है. हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है an² + bn. मैं n की जगह 3n पुट कर रहा हूं, मुझे S3n निकालना है तो n की जगह 3n पुट कर रहा हूं यहां पर. तो 3n का स्क्वायर 9n², सो दिस बिकम्स 9an². इस n की जगह 3n पुट कर रहा हूं, दिस बिकम्स 3bn. फिर 3 टाइम्स S2n. नाउ आई एम पुटिंग 2n हियर. 2n का स्क्वायर 4n², दिस बिकम्स 4an² plus 2bn. Now let's simplify this. This is 9an², this is 12an². 9 minus 12 is minus 3an². And this is 6bn, this is 3bn. 6bn minus 3bn is 3bn. n cancel out, 3 cancel out. So we are having minus an equal to b, that means an equal to minus b. an equal to minus b. Now see हम कितनी तेजी से ये जो पूछा है वो निकालने वाले हैं. हमने कोई a d कोई रोल नहीं, हमें तो अब a और b में दो से एक सिंपल सी इक्वेशन थी. an की वैल्यू माइनस b. व्हाट इज S4n बाय S2n? n की जगह 4n डाला, 4n का स्क्वायर 16n², दैट बिकम 16an². b n की जगह 4n डाला तो दैट विल बी 4bn divided by S2n, that will be 4an² plus 2bn. Come on. इसी स्टेप में मैं सारे n कॉमन निकाल के काट देता हूं तो 16an बचेगा, क्योंकि n कॉमन निकल के कट चुका है. a इंटू n की वैल्यू माइनस b डाल रहा हूं मैं यहां पर, यहां 4b एज इट इज. a इंटू n, क्योंकि n कॉमन कट चुका था तो यहां बचा an की वैल्यू माइनस b डाल रहा हूं मैं, प्लस 2b. माइनस 16b प्लस 4b इज माइनस 12b. माइनस 4b प्लस 2b, माइनस 4b प्लस 2b इज माइनस 2b. माइनस माइनस कैंसल, b कैंसल, दिस कैंसल, वे वेल गेट 6 एज द आंसर. आई गारंटी आप इससे जल्दी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को. सो क्यों हम उस ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें कि हम पहले S3n निकालेंगे, फिर S2n निकालेंगे, फिर n/2 2a + n-1 से a और d ढूंढेंगे. मैंने वो सारी चीजें, वो सारी स्टेप्स ही इलिमिनेट कर दिया आपकी. So this is a very unique way to solve this question, and this is not the only question जो इससे solve होगा. There are more questions. मैं एक और question लेता हूँ. Let's take one more question and then you will understand the power of this concept, and surely there will be
hundreds of such concepts. When we teach at Catalyzer, na, so it's, as I already told you that this is my 18th year of teaching, and during these years, all India topper, JEE Advanced में थर्ड रैंक 2 बार दो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया टॉपर ध्रुव अरोरा 2019, JEE एडवांस में 2 बार थर्ड रैंक में बोल चुका हूं, मुकेश पारेख, गोविंद लाहौटी, ऑल इंडिया रैंक 6 JEE एडवांस में, कार्तिक पाटेकर एंड न्यूमरस स्टूडेंट्स इतने सालों में पढ़ाए। तो बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट से ही ये रैंक मिलती है। इन इंदौर वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जो इस तरह की सिंगल डिजिट रैंक दे पाया है, एंड पिछले 12 सालों में 9 इयर्स ऐसे रहे जिसमें वी आर having the topper of the city and in many cases of the state also. So कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट से उन स्टूडेंट को वो डेप्थ मिली, वो एक एज मिली जो किसी और स्टूडेंट्स के पास नहीं थी, और वी बिलीव एट आवर इंस्टीट्यूट दैट कि सभी स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट से बेनिफिटेड हों। सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, एंड द क्वेश्चन रीड लाइक दिस। क्वेश्चन रीड लाइक दिस, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE Mains 2021। मैं रिसेंट क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं सो दैट यू कैन रिलेट विद दोस क्वेश्चंस के अभी और 2021 में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू कैन रिलेट विद दोस क्वेश्चंस आल्सो। सो क्वेश्चन रीड लाइक दिस, अगेन लेट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP, फिर से ये दिया है, इफ S10 इक्वल्स टू 530, सम ऑफ 10 टर्म्स इज 530 एंड सम ऑफ 5 टर्म्स इज 140, मैं आई राइट द क्वेश्चन ऑन बोर्ड ऑल्सो, then S20 minus X6 पूछा है आपसे, I'm writing the question on board. So question read like this, Sn sum of n terms of an AP है, if S10 sum of 10 terms is equal to 530 and sum of 5 terms is 140, तो आपसे पूछा गया है सिंपली S20 माइनस S6। चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि सर आपने इस क्वेश्चन को तो केक वॉक बना दिया है हमारे लिए, अब तो हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको सीरियस जेई एस्पिरेंट बनना है तो आप ऐसे लेक्चर से अगर पढ़ने की कोशिश करें जिसमें आधे से ज़्यादा समय तो किसी और चीज़ों पे ही बातें चलती रहती है जिनका कोई महत्व नहीं है आपकी जेई ट्रेनिंग से, ना तो वो बातें आपको मोटिवेट करती हैं, ना वो आपको कोई जेई के लिए हेल्प करती हैं। तो प्लीज़ मैं फिर कहूँगा, जो सीरियस जेई एस्पिरेंट है उनके लिए ये लेक्चर्स रियली बून है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये लेक्चर। देखते हैं S10, n की जगह 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100, सो 100n प्लस 10b, सॉरी 100a, n की जगह 10 रखा तो 100a प्लस 10b इज इक्वल टू 530, एंड 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, 25a प्लस 5b इज 140। नाउ दीज आर टू वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन a एंड b, कुछ और नहीं सोचना और वहां पे उठा के देखना। S20, n की जगह 20 रखा, सो दिस इज जो हमें चाहिए S20 माइनस S6, S20 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400, तो 400a प्लस 20b में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 36a प्लस 6b। सी आपको अब ऐसा लगने लगा है कि क्वेश्चन सर क्या है, इसमें तो कुछ था ही नहीं इन क्वेश्चंस में। a और b में 2 लीनियर हैं, उठा के वहां डालनी है वैल्यूज। a और b में 2 लीनियर इक्वेशन है आपके सामने, वहां वैल्यू डालनी है। इसका 4 टाइम्स करके इससे माइनस कर देता हूं। आई होप लीनियर सिखाना नहीं चाहिए मुझे, पर फिर भी मैं हमेशा चीज़ें स्टेप्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। 25 का 4 टाइम्स 100 है, इसको 4 टाइम्स करके इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 100a माइनस 100a सब्ट्रैक्ट, इसका 4 टाइम्स हो गया 20, 20 माइनस 10 इज 10, सो 10b, 14 4 are 56, 560 माइनस 530 is 30, so b is coming out to be 3, b is coming out to be 3, कहीं भी आपकी मर्जी में डाल दो। 15 140 minus 15 is 125, 125 divided by 25 is 5, so a is 5, simply put a and b here, 400a minus 36a, that will be 364a
and 20b minus 6b will be 14b. Put a and b here. A is 5, 364 into 5 plus 14 into 3. कुछ कॉमन लेना हो ले लेना, बट आई डोंट थिंक इसके बाद मुझे बताना चाहिए. बट या लेट्स सॉल्व दिस. 36 का 36 into 5 1800 and 4 5s are 20, so it is 1820 and 14 3s are 42. So I hope I have not done any calculation mistake. So the answer should be 1862, and yes, it's in the option. 1862 is the answer. See how easily we have solved these questions. So मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, be very very serious about your JEE preparation and don't follow those lectures जिसमें सिर्फ हा हू चलती है और कोई सीरियस ट्रेनिंग नहीं है, जिससे आपको लगता हो कि हमने कुछ सीखा उससे. अब जब भी प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और आप पाएंगे कि आपके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे. और ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों हम आगे मिलने वाले हैं. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कैटलाइजर चैनल, एंड फॉर ऑल डिटेल्ड लेक्चर्स, सारे डिटेल्ड लेक्चर्स taught by our team, including me and Sumit Upmanyu sir, you can subscribe to IIT Safalta app also. You can find all lectures in very detail. Okay, so thank you very much and see you soon. And ऐसे series of lectures आपको मिलते रहेंगे आगे भी. Thank you बच्चों, thank you very much. Bye bye. For complete series of lectures, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store.